नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी मंत्रा के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पैरों के बारे में बात करेंगे। पैरों की बनावट, उंगलियां, तलवे पे जो रेखाएं होती हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारे व्यक्तित्व और फ्यूचर के बारे में क्लियर इंडिकेशन देती है। आप किसी व्यक्ति का पैर देखकर उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। जब पाँव बहुत बड़ा होता है और आगे का पोर्शन चौड़ा होता है तो ऐसे लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। पाँव बड़ा मतलब कि हाइट के हिसाब से अगर पैर ज़्यादा बड़ा है और ये वाला पोर्शन चौड़ा है और उंगलियां भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हैं तो ऐसे लोग आलसी होते हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। हमारे पैरों में, तलवों में और उंगलियों पे, इसको देखकर आप किसी भी व्यक्ति के फ्यूचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं और काफ़ी क्लियर इंडिकेशन मिल जाते हैं। आइए हम बात करते हैं। आपने भी सुना होगा, हम लोगों ने बचपन से सुना है कि अगर अंगूठे के पास वाली उंगली लंबी है तो आदमी काफ़ी सौभाग्यशाली होता है। ये बात सत्य है, पर पूरी तरह से सत्य नहीं है। अंगूठे की पास वाली उंगली अगर अंगूठे से बराबर हो तो ये सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है, और अगर अंगूठे से 5 mm, उससे ज़्यादा नहीं, 5 mm बड़ी हो तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। लेकिन अगर अंगूठे से ये 1-2 सेंटीमीटर ऊपर चली गई तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसा व्यक्ति अपने रिलेशन को संभाल नहीं पाता, जिसमें उसका मैरिड लाइफ भी शामिल है। और अंगूठे के पास वाली उंगली अगर ज़्यादा छोटी भी हो जाए तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। जिनके पैर यहाँ से एड़ी के पास से अच्छा सा कर्व लेकर बन रहे हो तो ऐसे व्यक्ति सौभाग्यशाली होते हैं। जीवन में कुछ परिवर्तन के बाद ही इनको बहुत सफलता मिलती है और ये ऐसा पैर सौभाग्यशाली माना जाता है। और अगर नाखून चौड़े हो, टेढ़े मेढ़े हो, भद्दे हो तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। अगर आपके पैर में नसें दिखाई देती हो, यहाँ तक कि आपके माथे में भी अगर नसें दिखाई देती हो तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा व्यक्ति इमोशनल इम्बैलेंस का शिकार होता है। इसके लिए आप, अगर ऐसा किसी के साथ भी है, किसी व्यक्ति के साथ है, तो आप इसे ठीक कर सकते हैं अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर। अगर आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर इसे बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं, नहीं तो बाद में न्यूरो डिसऑर्डर की समस्या हो सकती है। हमने ऐसा भी सुना है कि पाँव छोटा है तो अच्छा माना जाता है, पर ये सच नहीं है। ज़्यादा छोटा पाँव भी अच्छा नहीं माना जाता। मान लिया जाए कि आपकी हाइट 6 फुट है और आप 7-8 नंबर का शू पहनते हैं तो ये अच्छा नहीं है। ये दिखलाता है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। ऐसे लोगों को हर काम की जल्दीबाजी होती है। अगर उंगलियों पे बाल हैं, ज़्यादा बाल हैं, तो ये संघर्ष को दिखलाती है। अगर उंगलियों पे बाल नहीं है महिलाओं के तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर है भी तो गिनती के 1-2 तो वो ठीक है, लेकिन अगर पुरुषों के ज़्यादा बाल हैं तो ये संघर्ष को दिखलाती है। ये बतलाती है कि ऐसे आदमी के जीवन में काफ़ी संघर्ष है। अगर यहाँ से रेखा, एक भी सीधी रेखा निकल के यहाँ तक आती है तो ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर ये इस तरह से है तो ये काफ़ी सौभाग्यशाली माना जाता है, पर ऐसा बहुत रेयर होता है, ऐसा बहुत मुश्किल से मिलता है। एक भी अगर है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर यहाँ से भी शुरुआत हो रही है तो ये स्थिति भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं और जीवन में बहुत कम परिश्रम के बाद भी बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं। अगर यहाँ से भी है तो काफ़ी अच्छी, अगर एक भी रेखा है तो ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर आपके एड़ी पे इस तरह की रेखा बनी हुई है तो ये बतलाती है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। अगर अंगूठे के नीचे इस तरह की रेखा है तो ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ये बतलाती है कि आपको आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी है और आप सक्सेस भी होंगे।
वर्तमान आपका कुछ भी हो पर आपका भविष्य अच्छा होगा। अगर एक भी रेखा यहाँ से ऊपर जा रही है या यहाँ से जा रही है तो आप काफ़ी सौभाग्यशाली हैं, ये मानना चाहिए आपको। वर्तमान कुछ भी है पर आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा होने वाला है और आप बहुत सफल होने वाले हैं। अगर आपका पैर मुलायम है, अच्छा सा कर्व बन रहा हो, पैर में ज़्यादा कटी फटी रेखाएं नहीं हैं और इस तरह की एक भी रेखा है या इस तरह से रेखा है और आपकी उंगलियां बराबर हैं, तो आप ये मान कर चलिए कि आपको काफ़ी कम संघर्ष के बाद बहुत सफलता मिली होगी। ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा होगा आपको अपने लाइफ में। पैर के तलवे और पैर हमें बहुत कुछ बतला देते हैं। आप किसी भी आदमी का पैर देखकर बहुत हद तक उसकी नेचर के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर ये वाला पोर्शन चौड़ा है और उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हैं, ये थोड़ा सा लंबा है, तो आप मान के चलिए कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़िद्दी होते हैं और काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। ये चाहते हैं कि हर जगह इनकी चले, तो ये स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती। ये पैर के नाखून के बारे में बात करते हैं। अगर अंगूठे का नाखून नीचे की तरफ झुका हुआ हो तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जाती है। नाखून का रंग अगर पीला या सफ़ेद है तो ये अच्छा नहीं माना जाता, बहुत ही रूड बिहेवियर को दर्शाता है। और अगर उंगलियां आपस में जुड़ी नहीं हैं, छितराई हुई हैं, तो ये भी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। ये संघर्ष को दिखलाता है कि स्टेबिलिटी नहीं, और बिहेवियर भी काफ़ी रूड किस्म का होगा, डोमिनेटिंग नेचर को दिखलाता है। मैंने जो भी बातें बतलाई, पैर को देखकर पैर में नसों का होना, पैर का रूखा नहीं होना, पैर का सुंदर होना, नाखूनों का कलर अच्छा होना, गुलाबी होना, सफ़ेद या मटमैले नहीं होना या पीला नहीं होना, उंगलियां छितराई ना हो, तो आप ऊपर से भी देखकर किसी भी व्यक्ति का या अपना आप जान सकते हैं उस व्यक्ति के स्वभाव के बारे में। और अपने स्वभाव में या फिर दूसरे को भी बोलकर उसके स्वभाव में परिवर्तन लाकर आप काफ़ी सफल हो सकते हैं। वर्तमान आपका कुछ भी हो, भविष्य आपका आपके हाथ में होता है, जो आप कर्म से अपने भाग्य को बना सकते हैं। आप जैसा चाहें उस तरह से अपने जीवन को बना सकते हैं और जिस तरह की सफलता जो आप चाहते हैं, दूसरे नहीं, वो आपको मिल सकती है। अपने कर्म को ठीक कर, अभी पिछले वीडियो में मैंने हस्तरेखा के बारे में बतलाया, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन सी रेखा क्या बोलती है, और पैरों के भी। आगे की वीडियो में अब हम कुंडली के बारे में बात करेंगे। मैं आप लोगों को कुंडली देखना सिखलाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।